नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास कॉफ-डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द कॉफ-डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन, राइट। देखो, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन क्या होता था, दोबारा से याद करो, क्लास नंबर 9, यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड x1 x2 इज इक्वल टू दी x1 की पावर अल्फा इनटू x2 की पावर बीटा, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा जो है वो बराबर हो जाएंगे, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 1/2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यूटिलिटी फंक्शन कॉफ-डॉगलस ना रहकर कैसा बन जाता है, वेल बिहेव्ड बन जाता है, ठीक है। इतना तो सबको पता है। चलो अब देखो आगे देखते हैं। ये यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, इस केस के अंदर हमें क्या निकालना है, चॉइस, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है। इस केस में हमारे पास जो आईसी कर्व बनता है वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, दैट इज x1 x2, ये हमारे पास बजट लाइन हो गई, ये आईसी कर्व हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, दैट x1 स्टार एंड x2 स्टार, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट निकालने हैं बच्चों। देखो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर बिल्कुल सेम हमें वेल बिहेव्ड की तरह ही तो करना है। वेल बिहेव्ड में भी हमारे पास यही इक्विलिब्रियम होता है, यही कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो डिमांड फंक्शंस हैं वो वेल बिहेव्ड से अलग बनते हैं, क्योंकि वहां पर वेल बिहेव्ड के केस में अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या रहती हैं, बराबर रहती है। लेकिन अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉफ-डॉगलस है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर नहीं होती है, राइट। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हमारे पास जो यूटिलिटी फंक्शन डिमांड फंक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके केस में हम क्या करते हैं, अपने डिमांड फंक्शंस को डिराइव करते हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक आईसी कर्व ये वाला है, IC1 IC2, ये एक पॉइंट है, दैट इज P एंड दैट इज पॉइंट Q। तो सबको पता है कि यहाँ P पर और Q पर तो कंज्यूमर कभी इक्विलिब्रियम पर हो नहीं सकता, क्योंकि P पॉइंट पर क्या करना होगा उसे, P पॉइंट के ऊपर देखो MRS जो है, MRS वो प्राइस रेशियो से ज्यादा है P1/P2 से, ठीक है। तो इस वाले केस में इस पॉइंट P के ऊपर जो MUX होगी, MUX1/MUX2 वो ग्रेटर होगी P1/P2 से। तो अब जब ये ज्यादा होगी तो MUX1/P1 इस ग्रेटर आएगी P2 से, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 1 ज्यादा है, तो इस केस में कंज्यूमर x1 को इंक्रीज करेगा और x2 को डिक्रीज करेगा, यानी कि इसी लाइन के ऊपर इस तरीके से मूव करेगा अपनी बजट लाइन पे पॉइंट E तक, ठीक है। और अगर पॉइंट Q पर रहता है कंज्यूमर तो इसका बिल्कुल इनवर्स होगा, तो MRS जो होगी वो लेस देन दी P1/P2 होगी। तो कंज्यूमर क्या करेगा, दोबारा से अपनी इनकम का रीएलोकेशन करेगा टिल द पॉइंट E, यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा। अब यहाँ पे जाने के लिए वो x1 को डिक्रीज करेगा, x2 को इंक्रीज करेगा, राइट बच्चों। तो इन दोनों ही पॉइंट्स पे, पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर, दोनों पर ही एक कंज्यूमर अपनी इनकम को रीएलोकेट करेगा। तो दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट E के ऊपर क्या है, पॉइंट E पर दोनों की दोनों, जहां पर ये जो कंटिन्यू चल रहा है, ये जो पॉइंट है x1 को इंक्रीज कर रहा है, x2 को डिक्रीज कर रहा है, इस वाले में x1 को डिक्रीज कर रहा है, x1 को इंक्रीज कर रहा है, ये टिल द पॉइंट करेगा जब तक कि हमारे पास MUX1/MUX2 बराबर नहीं हो जाता P1/P2 के, राइट बच्चों। सो दैट दिस इज आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द केस ऑफ कॉफ-डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन, और यही कंडीशन होती थी हमारे पास वेल बिहेव्ड में, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वेल बिहेव्ड में होती थी वैसे ही कॉफ-डॉगलस में रहेगी, लेकिन हमारे पास जो डिमांड फंक्शंस आएंगे वो अलग आएंगे ड्यू टू अल्फा एंड बीटा, ठीक है। वहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज बराबर होती थी, ठीक है, लेकिन कंडीशन सेम है। तो अब इस वाले केस के अंदर हम अपने डिमांड फंक्शंस को डिराइव करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो यूटिलिटी फंक्शन क्या है हमारे पास, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू x1 की पावर अल्फा इंटू x2 की पावर बीटा, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, एट इक्विलिब्रियम MRS इज इक्वल्स टू P1/P2, ठीक है। अब MRS क्या होता है, MUX1/MUX2 इज इक्वल्स टू P1/P2, राइट।
MUX1 निकालो, यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएट करो, तो अल्फा आगे आ जाएगा इंटू x1 की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू x2 की पावर बीटा, राइट। x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा बीटा इंटू x1 की पावर अल्फा इंटू x2 की पावर बीटा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। देखो अल्फा और बीटा एज इट इज रहेंगे, ये वाला x2 जो है इसे ऊपर लेके चले जाएं तो ये हमारे पास, और x1 को नीचे ले आए तो ये बनेगा हमारे पास x2 की पावर बीटा इंटू x2 की पावर 1 माइनस बीटा अपॉन में x1 की पावर अल्फा इंटू x1 की पावर 1 माइनस अल्फा, राइट, दैट इज P1 अपॉन में P2। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्फा बीटा एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा इंटू, देखो ये बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो गया, बेस सेम पावर ऐड तो बचा सिर्फ और सिर्फ x2, सेम यहां पर बेस सेम पावर ऐड बचा सिर्फ और सिर्फ x1, राइट, इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। यहां से हम x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x2 इज इक्वल टू P1 अपॉन में P2 इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू दिस इज x1, ठीक है। ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, बजट लाइन से आएगी, तो बजट लाइन क्या होती है, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू मनी इनकम, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या निकाल सकते हैं, x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, चलो पुट करते हैं x2 की वैल्यू को बजट लाइन के अंदर, तो P1 x1 प्लस P2 इंटू x2 की वैल्यू ये वाली है हमारे पास, फुल वैल्यू पुट करो, P1 P2 इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू x1 इज इक्वल टू मनी इनकम, तो P2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास P1 x1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू x1 इज इक्वल टू मनी इनकम। एलसीएम ले लो यहां पर, अल्फा इंटू P1 x1 प्लस, यहां से P1 तो गायब ही कर दिया यार, P1, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बीटा इंटू P1 x1 अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू मनी इनकम, राइट बच्चों। ये अल्फा उधर चला जाएगा, यहां से हमारे पास P1 x1 कॉमन आ जाएगा, P1 x1 कॉमन आ गया, बचा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू मनी इनकम, ठीक है। अब ये वैल्यू P1 और ये नीचे भेज दो, बचेगा सिर्फ x1 स्टार इज इक्वल टू अल्फा इंटू मनी इनकम अपॉन में P1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट बच्चों, दिस इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द गुड 1, राइट। अब इस इक्विलिब्रियम वैल्यू को कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो x2 की वैल्यू आएगी हमारे पास P1 P2 बीटा अपॉन अल्फा इंटू x1 की वो वैल्यू अल्फा इंटू m अपॉन में P1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। देखो अल्फा से अल्फा गया, P1 से P1 गया, तो बचा हमारे पास बीटा इंटू मनी इनकम अपॉन में P2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट बच्चों, दिस इज द x2 स्टार, सो द x1 स्टार एंड x2 स्टार आवर ऑप्टिमम बंडल, ठीक है। तो x1 स्टार एंड x2 स्टार क्या आ गया हमारे पास, ऑप्टिमम बंडल आ गए, वो ये x1 की वैल्यू, ये रही x2 की वैल्यू। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, राइट। तो x1 आया हमारे पास, x1 स्टार क्या आया है, अल्फा m अपॉन में P1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और x2 स्टार आया हमारे पास बीटा इंटू m अपॉन में P2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। ये हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अब हम इस वाले कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
देखो अब हमारे पास एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इन द केस ऑफ कॉफ-डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यूटिलिटी फंक्शन हमें दे रखा है x1 की पावर 2 और इंटू x2 की पावर 4। ठीक है, ये यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है। साथ में हमें दे रखा है P1 इज इक्वल टू 2, P2 दे रखा है इक्वल टू 1 और मनी इनकम दे रखी है 100। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में इस तरीके से आएगा, यूटिलिटी फंक्शन गिवन होगा, प्राइस ऑफ गुड 1 होगा, प्राइस ऑफ गुड 2 होगा और मनी इनकम होगी। ठीक है, एग्जामिनर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। क्या निकालना है? x1 और x2 की ऑप्टिमम वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो यूटिलिटी फंक्शन है, सबसे पहले क्या करना है? यूटिलिटी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा यूटिलिटी फंक्शन है। यूटिलिटी फंक्शन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एमआरएस की हेल्प से। ठीक है, एमआरएस निकालो, एमआरएस निकालते हैं। एमआरएस क्या होती है? MUX1 अपॉन में MUX2, यही होती है, बिल्कुल होती है। डिफरेंशिएट करना जरा, MUX1 निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में 2 इंटू x1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 1 x1 आएगा सिर्फ। ठीक है, इंटू ये एज इट इज x2 की पावर 4 अपॉन में x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 4 इंटू x1 की पावर 2 इंटू x2 की पावर 3। राइट, ये हमारे पास बन गया 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो x2 अपॉन में x1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एमआरएस आ गई। देखो एमआरएस में हमारे पास x2 अपॉन x1 के साथ में एक कांस्टेंट नंबर भी आया है। अब इस कांस्टेंट नंबर के आने का मतलब होता है कि हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो कैसा है? कॉफ-डॉगलस है। ठीक है, अगर सिर्फ x2 अपॉन x1 आया होता तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन कैसा होता? वेल बिहेव्ड होता। अब साथ में कांस्टेंट भी आया 1/2, तो यूटिलिटी फंक्शन कैसा है? कॉफ-डॉगलस है। राइट, अब कॉफ-डॉगलस के केस में हमें ये तो पता चल गया यूटिलिटी फंक्शन कॉफ-डॉगलस है। अब कॉफ-डॉगलस के केस में जो हमारे पास डिमांड फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं। राइट बच्चों, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास वो उठाकर कॉफ-डॉगलस के डिमांड फंक्शंस के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है और बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है। ठीक है, x1 के अंदर पुट करते हैं, x1 स्टार इज इक्वल्स टू अल्फा 2 इंटू मनी इनकम 100 अपॉन में P1 दे रखा है 2, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 4 6 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 200 अपॉन में 12। ठीक है, 2 से जाएगा 100, 6 फिर जाएगा 53, तो ये आएगा हमारे पास 16.667 समथिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। राइट बच्चों, तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू? x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू आ गई, चलो x2 की वैल्यू निकालते हैं। x2 इज इक्वल्स टू बीटा इंटू एम। बीटा क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, मनी इनकम 100 दे रखी है, P2 दे रखा है 1, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 2 + 4 6 हो गया। ठीक है, ये आ गया 400 अपॉन में 6। राइट, ये आएगा हमारे पास 200 अपॉन 3, ये आएगा हमारे पास 33.33। ठीक है बच्चों, तो x2 की वैल्यू आ गई 33.33। राइट बच्चों, ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल समझ आया सबको? कुछ भी नहीं करना, डिमांड फंक्शंस पता होने चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए यूटिलिटी फंक्शन को। यूटिलिटी फंक्शन आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कौन सा है, उसके हिसाब से उसके डिमांड फंक्शंस के अंदर जो गिवन वैल्यूज हैं उनको पुट कर दो, तुम्हारे पास ऑप्टिमम बंडल आ जाएगा। अगर अब दूसरा केस आता है हमारे पास कि अगर तुम्हें यूटिलिटी फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं करना आता, पहली बात तो अगर इनटू में है तो वो वेल बिहेव्ड होगा या फिर कॉफ-डॉगलस होगा। ठीक है, इतना तो पता चल ही जाएगा आराम से तुम्हें। उसके बाद अगर तुम्हें डिमांड फंक्शंस याद नहीं है तो तुम क्या करोगे? देखो जिस तरीके से हमने डिमांड फंक्शंस को डिराइव किया था ना, वो वाला फॉर्मेट फॉलो करना है, तो उससे भी तुम ये वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो करके देखते हैं एक बारी। देखो अगर तुम्हें डिमांड फंक्शंस याद नहीं है, भूल जाओ इन्हें, याद नहीं एग्जाम के अंदर, यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है कि वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है।
इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओगे एट इक्विलिब्रियम क्या होती है, दैट MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो P1 अपॉन P2। ठीक है, MRS क्या आएगी हमारे पास 2 इंटू x1 इंटू x2 की पावर 4 अपॉन में 4 इंटू x1 की पावर 2 इंटू x2 की पावर 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। राइट, इसको सॉल्व करो, ये 1/2 इंटू x2 अपॉन x1 इज इक्वल्स टू P1 क्या दे रखा है 2 दे रखा है, P2 1 दे रखा है 1, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर x2 की वैल्यू निकाल लो, x2 इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 उधर चला जाएगा 4 बन गया, 4 इंटू x1। राइट, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इस इक्वेशन को कहां ले जाना है, बजट लाइन में। बजट लाइन क्या है हमारे पास, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम। पुट करना वैल्यूज, P1 हमारे पास 2 दे रखा है, 2 इंटू x1, ये 1 दे रखा है 1 बन गया, इंटू x2 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास बजट लाइन आ गई। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको यहाँ पुट करना है 2 इंटू x1 प्लस x2 की भी जगह पे 4 इंटू x1 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 6x1 इज इक्वल्स टू 100। राइट, तो ये इज इक्वल्स टू x1 स्टार इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 6, x1 स्टार इज इक्वल्स टू 16.667। आ गई ना पहले वाली वैल्यू, यही हमारी पहले आई थी जब हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास x2 की वैल्यू ये रही, x2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू x1, x1 क्या है हमारे पास 16.667। राइट, which is equals to x2 star is equals to, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33.33 आएगा बच्चों। ठीक है, सेम वैल्यूज आ गई, बिल्कुल सेम। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, या तो हमें डिमांड फंक्शंस पता है, सबसे पहले यूटिलिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, यूटिलिटी फंक्शन कौन सा है, उसके बाद हमें उस यूटिलिटी फंक्शन के डिमांड फंक्शंस पता होने चाहिए। जब यूटिलिटी फंक्शंस के डिमांड फंक्शन हमें पता है तो हम इन वैल्यूज को डायरेक्टली उसके अंदर पुट कर सकते हैं। अगर हमें डिमांड फंक्शंस नहीं पता तो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को ड्राइव करते जाओ, अपने आप x1 x2 की वैल्यूज आ जाएंगी। राइट, बहुत सिंपल है बच्चों। तो ये था हमारे पास कॉप डॉगलेस यूटिलिटी फंक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वाज़ी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन।